अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप लोग? सब खैरियत से उम्मीद है। आज हम आपको एक अपनी प्रोडक्ट का डेमो करने वाले हैं। इस प्रोडक्ट का डेमो आपको दिखाने वाले हैं कि हाउ टू फिट इट, हाउ टू इंस्टॉल इट, या जिस तरह के हैं कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है GS150-8143। तो इसका मैं आपको डेमो देने वाला हूँ कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे सवालात आए हैं, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स में जो है इसके इतने सारे सवालों के जवाब इतने इजी दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसके इस हवाले से बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। ले के लगा तो बहुत सारे लोगों ने लिए, बहुत सारे लोगों ने लगा लिए, लेकिन अभी तक कुछ लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं कि ये किस तरह से लगेगी, इसमें इसका इंस्टॉल कैसे होगी। तो मैं आपको इसकी कंप्लीट डेमो दिखाने वाला हूँ कि इसको किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा और इजी वे से, कि बिल्कुल आपको कुछ काटना पीटना ना पड़े। इसके अंदर ये होता है, ये इसकी पैकिंग है। तो मैं आपको इसका पूरा डेमो दिखाता हूँ कि आपका जो ये लगा हुआ है, ऑलरेडी ये लगा हुआ है, इसको इसमें रिप्लेस कैसे किया जाएगा बहुत इजी वे से, कि कोई काटा पीटी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई आपको एक्स्ट्रा इसमें परेशानी ना हो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लगानी ना पड़े। तो आप इसे अगर समझ में ना आ रही हो या किसी, तो आप इसे अपने इलेक्ट्रिशियन को दिखा के भी बहुत इजी वे से करवा सकते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है GS150-8143। तो इस प्रोडक्ट के हवाले से मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक हैं? तो आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो करने वाला हूँ इस पीस के हवाले से। बहुत सारे कॉल्स आई हैं, बहुत सारे व्हाट्सअप आए हैं। कॉल्स तो सर अटेंड नहीं होती हैं हमारे यहाँ, तो व्हाट्सअप पे मैसेजेस आए हैं इस हवाले से कि ये जो है ये इसको फिट कैसे किया जाएगा। बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो हमारा ओरिजिनल लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि चलें इसकी एक वीडियो बना देते हैं। ये हमारी गलती है कि इतने दिनों में हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई। मैं आपको पूरा डेमो करके समझाता हूँ मैं आपको कि इसको इस तरह इसमें किस तरह लगाया जाएगा। ये सिर्फ आपको डेमो के लिए, पहले भी डेमो करते रहे, इसी से वीडियो बनाते रहे, और ये है, और अभी भी इसी का मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ कि इसको फिट करने का सबसे प्रॉपर और आसान तरीका क्या है। ठीक है सर, तो फ़िलहाल इसको रखते हैं यहाँ और ओरिजिनल वाले को हम खोलते हैं ताकि आपको समझा सकूँ मैं। सर जी, ये होता है जी ओरिजिनल। ठीक है जी, ये आपका लगा हुआ है, मैंने फ़िटिंग इसकी खोल दी है। अब ये स्क्रू वगैरह जो जिस तरह से ये खुलता है, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताना था कि ये जो है ये तो मीटर की लाइट्स हैं, इससे इसको कोई ताल्लुक़ नहीं। इसको निकालने के लिए ये भी निकालनी पड़ी, ये मीटर में जाती हैं लाइट्स वगैरह। तो ये दोनों तो हो गई सर मीटर की लाइट्स, ठीक है ना, इससे तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इसके बाद मैंने ये पूरा का पूरा, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डेमो के लिए पीस है, ये यूज़्ड है, ये खोला हुआ है इसी तरह सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ओरिजिनल आपका ये लगा होता है। ये इंडिकेटर की लाइट होती है, ये न्यूट्रल स्विच होता है, जिसकी जगह ये वाला जो है ये हमने लगाना है, और ये आपका डिपर का काम करेगा और करता ही है और करेगा। तो ठीक है सर, अब इसको हम यहाँ से पहले खोल लेते हैं, और खोलने के बाद जो है तो इसकी सिचुएशन कुछ आ जाती है इस तरह से। ठीक है, ये पीस कवर मतलब हटा देते हैं, ये फिटिंग के लिए ये है खाली। तो हमारी आ जाती है कुछ इस तरह की सिचुएशन। तो भाई लोग पूछते हैं, नहीं समझ आती किसी की कि ये इसको किस तरह फिट किया जाएगा, जबकि ये वाली वायर हम यहाँ से किस तरह से निकालें इसमें से ये वाली वायर, और बाकी एज़ इट इज़ जो है आपकी ये वाली जो फिटिंग्स हैं ये सब कुछ ऐसे ही काम आएंगी। अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि इसका करना क्या है। जो इजी प्रॉपर वे है, लोगों ने तो पता नहीं किस किस तरह लगाए हुए हैं और लगवा लिए हैं, तो जो इजी प्रॉपर वे है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसको। ठीक है सर, इसके ये 4 स्क्रूज़ हैं,
4 स्क्रूज़ ये मैंने ऑलरेडी खोल लिए हैं कि वीडियो लंबी ना हो जाए कहीं। तो ये जब इसको आप इस तरह से बाहर निकालते हैं तो ये इसकी पोजीशन कुछ ऐसी बनती है, राइट सर। इसकी पोजीशन कुछ ऐसी बनती है आपके पास कि ये इसका ओरिजिनल कवर आ गया जो इसके ऊपर होता है, ये इंडिकेटर की लाइट्स हो गई, ये न्यूट्रल स्विच हो गया, ये अपर डिपर का हो गया। ठीक है सर, आ रहा है समझ में? ठीक है सर। तो अब हमने इसको ये फिट करना है, तो ये मतलब ये कि किस तरह से इसको एडजस्ट किया जाए। तो इसका प्रॉपर और ख़ूबसूरत और बेहतरीन वे जो है वो तो ये है कि ये हम यहाँ से जो ओरिजिनल फिटिंग करते हैं हमें क्योंकि न्यूट्रल लाइट की ज़रूरत है ही नहीं, हमारा न्यूट्रल इसमें ज़ीरो आ जाता है ऑलरेडी, इसमें न्यूट्रल लाइट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले प्रॉपर वे से अगर ख़ूबसूरत साफ़ सुथरा करना चाहें तो पहले तो हम इसको बल्ब को रिमूव करते हैं, राइट सर। इसको एक साइड पे रखते हैं। उसके बाद ये इसका ये रबड़ का होल्डर है, इसकी फ़िलहाल क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए हम इस रबड़ के होल्डर को बहुत इजी निकल जाता है और कोई ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़ती, इसके साथ कोई ज़्यादा तबदो नहीं करनी पड़ती क्योंकि रबड़ का होता है। ये टेस्टर की से या किसी चीज़ से भी प्लास से इसको ऐसे पुश करके पीछे धक्का देंगे और यहाँ से खींचेंगे इसको तो ये निकल आएगा। ये लीजिए सर, ये निकल गया यहाँ से। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल लाइट हमारी ब्रेक हो चुकी है और इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम किसी और पर्पज़ में भी ले सकते हैं, कोई और छोटी सी लाइट भी लगा सकते हैं इसमें, या इसको कनेक्शन कहीं दे के कहीं और थोड़ा सा मीटर में या मीटर के आसपास इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे लिए ये यूज़ में नहीं है। ये लीजिए सर, ये हो गया सेपरेट, कोई ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, राइट। अब हम आते हैं वापस अपने ओरिजिनल की तरफ। ये तो हो गया जो हमने इसमें से अभी निकाला है जस्ट इसमें से। ठीक है, अब हमने इसमें लगाना है ये। ठीक है, अब इसको इसके अंदर फिट करने के लिए जब बंद करेंगे हम इसे तो ये तार जो है हमारा गड़बड़ करेगा, जिसकी वजह से हमने ये न्यूट्रल स्विच निकाला है। और ये वाला वायर जो है वो हमने ये हमने इसकी मार्फत से बाहर निकालना है, राइट। तो अब ये बीच में कनेक्टर आ गया है। अब ज़ाहिर है हम कनेक्टर को कैसे करेंगे, तो जो बस ज़रा ऐसे ही अपने टेम्प्रेरी किस्म के लोग होते हैं उससे तो ये यहाँ से काटते हैं, इसको पिरोते हैं और दूसरी तरफ से कलर टू कलर मैच करके उसको लगा देते हैं, वरना अमूमन ये होता है कि डायरेक्टली उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर वे से आप खूबसूरती लगानी है और प्रॉपर वे से, और सिर्फ जस्ट 10 मिनट का काम है, कोई इसमें लंबा चौड़ा इतना नहीं है, कोई भी छोटा सा इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, इतने शौक़ से ये मंगा रहे हैं, इतने शौक़ से ये लगा रहे हैं, तो थोड़ी सी आप ख़ुद कर लें या आप जिससे भी करवा रहे हैं उसको थोड़ा सा समझा दें। अव्वल तो ये सबको पता होता है लेकिन वो अपनी जान छुड़ाने के लिए जो है वो बस उन्होंने सिर्फ कटर चलाना होता है। ये जो आपको क्लिप में ये क्लिप और इसमें जो ये कनेक्टर, ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ना, ये पॉइंट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हैं जो मेन कनेक्शन के वायर हैं और ये कनेक्शन गए हुए हैं इसके अंदर। आप इसको निकाल सकते हैं बहुत इजीली। मैं निकालने का आपको वे समझा देता हूँ और वापस लगाने का भी वे समझा देता हूँ कि उसमें से पार करके, इस होल में से इसको पार करके और ये कनेक्टर को वापस आप लगा दें तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे हो जाएगा। और आपको जो है आगे जो है वो कनेक्टर और वायर की कोई टेपिंग, कोई किसी किस्म की भी काटा पीटी या किसी भी किस्म की कुछ नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ जो ये क्लिप हैं, ये क्लिप को निकालना है, इसके अंदर से जो है ये वायर को गुजारना है, फिर आसानी से गुजर जाएगी ज़ाहिर है। जब ये क्लिप निकल जाएगा तो फिर इन क्लिपों को वापस उसके अंदर डाल देना है फिटिंग के बाद।
तो ये कनेक्टर समझ ले हमने इसमें से ये निकाल के, मैं अभी आपको डेमो में निकाल के दिखा के और लगा के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये निकलेगा और ये वापस लग जाएगा। तो ये जो हमारा ऑलरेडी जो कनेक्टर नीचे से स्विच आ रहा है ये कनेक्टर में एज इट इज़ लग जाएगा। इसमें कोई काटा पीटी या यहाँ से काटना है और वो वहाँ से उसको जोड़ना, फिर तारें चेक करना, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आपको जो है टंकी और जो सीट वगैरह खोलनी पड़ती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी फ़िटिंग के लिए कि ये कहाँ से अंदर से इसकी फ़िटिंग हो जाए, सिर्फ इसलिए उसको खोलना पड़ता है। वरना वैसे आप इसमें कोई भी चीज़ अलग से नहीं लगेगी। जैसा कि पहले भी आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं इस बात को कि इसमें जो है एक ऑलरेडी ये क्लिप लग गया और ये एक्स्ट्रा वायर जो है ये सिर्फ उसी स्विच में, जो स्विच में से वायर, जो न्यूट्रल स्विच में से वायर आ रही है वो इसके साथ लगेगी। देन फिनिश, ये बस ये ऑन हो गया, ये सब कुछ ठीक हो गया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये डेमो का पीस है, रगड़ाई में ख़राब हो गया। ऐसे ये मुस्तकिल इसको लोगों दिखाना, बताना और करना होता है। तो आपको फ्रेश और पैक पीस भेजा जाएगा, इससे आप मुतमईन रहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस क्लिप के लिए, इस क्लिप को निकालने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो इसकी कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लें, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि कलर वाइज जहाँ से पिन निकली है वहीं लगेगी, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए एक छोटा सा मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो आप उसको उस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एक पेपर लेके जैसे ये मैंने पेपर लिया हुआ है, एक पेपर लेके आप इस तरह से इसका डायग्राम बना लें। ठीक है सर, ये मैंने इसको ऐसे इस तरह से बनाया है कि मैं इसको ऐसे पकड़ूँगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा तो ये जो हुक दिखाई दे रहा है, आपका क्लिप दिखाई दे रहा है या लॉक दिखाई दे रहा है, वो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये आप एक छोटा सा ऐसे किसी भी सादे पेपर पे बना के रख लेंगे, तो जब तारे हम निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी उसको उसी क्लिप में लगाने से, ताकि आइंदा वो कुछ ना हो। ये जस्ट 2 मिनट का काम है, ये कोई ड्राइंग इतनी खूबसूरत सी बनाने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ लिखना है कि 1 में जो है ये ब्लू रेड से मतलब ये होता है कि ब्लू और उसमें रेड का एक थोड़ी सी लकीर होती है छोटी सी ना, और इसी तरह जो है ये सिर्फ प्योर ब्लू है, मतलब ये कि 19-20 लाइट डार्क कलर होते हैं, लेकिन आप समझने के लिए समझें, आप निकालते हुए भी समझ लेंगे और बाद में भी। थर्ड जो है वो ब्लू वाइट का मतलब ये है कि ब्लू तार है, उसमें वाइट कलर की एक छोटी सी पट्टी होती है। मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसको कह रहा हूँ ब्लू और ये वाइट, इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इस तरह से इजीली निकल जाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैं आपको। और इसी तरह से दूसरों में जो तार हैं वो इसी तरह से आप किसी तरह भी मेंशन कर लें, कुछ भी कर लें, किसी तरह भी दिखा दें, किसी तरह भी समझा दें, वो बता देंगे। ये मैंने थोड़े से ढीले किए हुए हैं, ये इसलिए गिरते नहीं है इस तरह। मैं एक्चुअली आपको पूरी फिटिंग इसकी समझा देता हूँ। अब ये आप समझ लें कि इस तरह से आपने एक डायग्राम बना लिया, आप ऐसे बना लें, आप ऐसे बना लें, आप ऐसे बना लें, जिस तरह मर्जी, ताकि जो प्रॉपर जिस तरह से निकला हुआ है ये प्रॉपर वहीं लग जाए। ठीक है सर, अब हम इसको यहाँ रखते हैं और इसको निकालना शुरू करते हैं। इसके निकालने का एक छोटा सा बहुत सिंपल से आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। इसके लिए हमें एक कोई ये कोई प्रॉपर टूल नहीं है, ये मैंने ऐसे ही एक छोटा सा क्लिप निकालने के लिए बनाया हुआ। आप इसे सुई भी ले सकते हैं, बड़ी भी कोई चीज़, क्योंकि टेस्टर इसके हवाले से थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये जो क्लिप आप दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ एक लॉक होता है इसमें छोटा सा एक, ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ एक छोटा सा, कैमरा इतने क्लोज में नहीं है, आपके सामने होगा तो आपको दिखाई देगा। यहाँ एक छोटा सा लॉक होता है इसका। उस लॉक को आपने जस्ट इसको ऐसे करके, ये यहाँ से लॉक को ऐसे करके यहाँ से उसको दबाना है। उसको दबाने के बाद जो है आपने इसको यहाँ से, वो बहुत इजीली दब जाता है, वो दबाना है और यहाँ से ये तार को पकड़ के खींच लेना है आपने। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले इसको क्लिपों के सबको दबा देता हूँ, आपकी समझ में आ जाए। इसको दबाएंगे आप ऐसे, तो ये तार जो है ये इजीली यहाँ से ऐसे बाहर निकल आएंगी। ये ऐसी
इस तरह से ये तारें निकल आएंगी ये सारी। फिर इसी तरह से दूसरे को थोड़ा सा होल्ड करें और इसको बाहर निकाल लें आप, ये दूसरी भी निकल आई। ये तीसरी वाली को भी इसी तरह से डायरेक्शन का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जब वापस लगाएं तो इसमें क्लिप में मैं आपको क्लोज़अप में दिखाता हूं कि क्लिप का साइड एक ही साइड पे रखिएगा जहां से आपने निकाले थे, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है जी, ये फारिग हो गया। ठीक है, ये हो गया फारिग। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्लिप जो है वो कौन से होते हैं। ये देखिए जनाब, ये मैं थोड़ा सा वाज़े करके दिखा सकूँ कि यहाँ ये क्लिप होता है इसमें। जब आप इसको एक दफ़ा निकाल लेंगे तो आपने इस क्लिप को थोड़ा सा वापस खोलना है, और ये भी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ये देखिए क्लिप ये बाहर आ गया। बस इस तरह करके आप एक एक करके सारी क्लिप्स के जो क्लिप के जो नक्के हैं, या आप उसे लॉक कह लें एक तरह से, उसको जिसको हमने भींच के वापस खोला था उसको ज़रा सा वापस भेज देना है। ठीक है जनाब। ये हो गया, ये भी हो गया। ये देख लेते हैं इसको जनाब जी। ठीक है जी, ये भी हो गया और ये भी हो गया। बहुत ज़्यादा ऐसे ज़ोर नहीं देना ताकि ये कहीं टूट ना जाए। लॉक बहुत नाजुक सा है इसका, लेकिन ये कि बहुत प्रॉपर वे से करेंगे तो कोई मसला नहीं है। आपका कोई प्रोफेशनल है, वो समझता है इस बात को, लेकिन लोग करते नहीं हैं उसको। अमूमन बस काट के फेंक देते हैं कि वो बहुत इजी लगता है। अब इतनी बेहतरीन, इतनी मेहनत, इतनी खूबसूरती और इतनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप, तो ज़रा प्रॉपर वे से कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेक श्योर कर लें सबको कि हमने क्लिप वाइज कर लिया है इसको। ठीक है जी, ये हमने 6 के 6 जो है क्लिप हमने वापस सीधे कर दिए हैं। राइट, अब आप समझते हैं कि इसको इसमें से गुजारना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है जी, आपके सामने इसे गुजार भी देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया जी जी जी। राइट, अब आपकी प्रॉब्लम उम्मीद है सॉल्व हो गई होगी कि मसला क्या है, ये लगेगा कैसे और किस तरह होगा और क्या होगा। ये आप थोड़ा सा तारों में उलझ गए, तो इसको ज़रा प्रॉपर वे से थोड़ा सा निकाल लें। राइट जी, ये अब आपका यहाँ खाली दिखाई दे रहा है, ये कोई भरा हुआ नहीं है। यहाँ आपके ये इंडिकेटर भी जल गए और ये स्विच भी आ गया, और ये वापस होते हुए इसमें ये आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। राइट जी, उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आ गया होगा आपकी। इसको जो है अब आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं। मेन इसमें से निकालने का प्रॉब्लम था। इसमें वैसे बहुत जगह होती है दोनों तरफ भी, यहाँ भी। इसको थोड़ा सा इस होल को थोड़ा सा गहरा डीप करके इसको होल को, जिसमें से आपका ये वायर निकल रहा है, ये वाला वायर है जिसमें से निकल रहा है आपका ये वाला वायर। सॉरी, थोड़ी रोशनी की कमी है, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्बनेस हो रही है। लाइट गई हुई है तो ये जनरेटर भी बना रहा हूँ। तो ये वाली जो वायर है वो इसमें से इस होल में से निकलती है, और क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी ब्लैक है ना सब कुछ, तो इससे और ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको। ये वाले को थोड़ा सा और डीप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये यहाँ से बहुत जगह होती है, इसमें कहीं से भी निकाल सकते हैं। मेन पर्पज़ जो था वो यहाँ से निकालने का था इसको, तो ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये इस तरह से निकलेगा। उसके बाद जो है इसका यही कवर जो है ये उसके ऊपर आ जाएगा। अब आप अगर आप इसको निकालना चाहें, जो
आपका न्यूट्रल का स्विच लगा हुआ था, आप उसे निकाल भी सकते हैं, आप इसे अंदर ही कहीं पेस्ट कर सकते हैं अगर जहाँ कहीं जगह बन रही है। अव्वल तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबल है कहीं कभी पड़ जाए। तो ये अब आपको ये कवर लगाना है, तो ये कवर बहुत इजीली लग जाएगा। अब बशर्ते कि इसमें आप जो है यहाँ से इसको जो है यहाँ से थोड़ी जगह बना लें या इसको थोड़ा डीप कर लें। असल ये कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। मेन मसला था इसमें से इसको बाहर निकालना, क्योंकि इसमें कोई काटा पीटी की जगह नहीं होती है। ठीक है सर, ये तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है कि इसको आप चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं बाहर, आप चाहें तो इसको डीप करके जो मैंने बताया है इसको यहाँ से थोड़ा सा डीप करके इसको यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। अब आ गया इसके कनेक्टर का मसला कि अब आप ये इसको वापस कैसे लगाएं। ठीक है, वरना फिर वो ये है कि प्रॉपर नहीं होगा वे। और ये लाइट तो मैं बता चुका हूँ, ये मीटर की लाइट है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये मीटर में से मैंने जैसा खोला है तो ज़ाहिर है इसको इसमें से कनेक्शन गए हैं, तो इसलिए मजबूरन इसमें से निकालना पड़ा है। इसका पर्पस जो है बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम इसको यहाँ से भी निकाल सकते हैं बाहर और यहाँ से भी बाहर निकाल सकते हैं। मेन मकसद जो था हमारा वो था कि इसमें से बाहर कैसे आएगी। ठीक सर, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं आपको अब क्लिप लगाना बता देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने जो ये ग्राफ एक बनाया था, एक ड्राइंग बनाई थी, ये हम अपने रखते हैं सामने और इसमें से पकड़ते हैं तार। जो ये हमने ड्राइंग बनाई थी और ये हमारे पास तार हैं, ये हमने उनमें वापस प्लेस करने हैं। राइट, ये हमारा हुक हो गया, होल्डर हो गया, जो भी आप समझ लें इसको। ये इसको इजी तरह पकड़ना है ताकि एक कनेक्शन टू कनेक्शन, वायर टू वायर क्लियर जाए। तो ये हुक इसी साइड पे रखना है जैसा कि यहाँ मैंने दिखाया है आपको। सबसे पहले हम लोग जो हैं ब्लू वाला जो वायर है, ब्लू रेड की निशानी है, उस पर एक रेड जो है एक छोटी सी लकीर होती है। मैं तो ऐसे प्रॉपर, आप चाहे तो वो कागज़ से लिख भी सकते हैं। आप यहाँ 1 2 3 ब्लू यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। कोई वो इसका कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर बिल्कुल इसी तरह करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप अगर ज़बानी याद रख सकें तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं सर ब्लू रेड कौन सा है, तो ये हमारे पास आ जाता है ब्लू रेड। रेड एंड ब्लू, ये है सर रेड एंड ब्लू। ठीक है जी, ये क्योंकि हमने इसका क्लिप लगा दिया था तो इसको वापस उसी तरफ से इसको ऊपर रखते हुए, क्योंकि हमने इसी तरह से इसको निकाला था, ये क्लिप को जो लॉक है इसका, इसको ऊपर वाली साइड पे रखते हुए आप ये साइड को मैंने आप बनाया है, जो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी, ये साइड आप बनाया है। तो इसको जस्ट आपने बहुत इजी, सिंपल और सादे तरीके से उसको करके और उस वक्त तक इसको पुश करना है जब तक ये लॉक नहीं हो जाए। अब ये लॉक हो गया, वापस दोबारा वही पोजीशन आ गई जो थी ओरिजिनल। ठीक है, रेड हो गया सर। ब्लू जो है, प्योर ब्लू जो है, वो हमने एक थोड़ा सा डार्क है लेकिन हमने उसे ब्लू ही ऐसे ही लिख लिया था ताकि थोड़ी सी परेशानी ना हो हमें बाद में प्लेस करते हुए। तो ये आ गया सर ब्लू, ये आ गया उसके नीचे वाले में, उसके नीचे भी सीधा होल देखें और क्लिप का यार ख्याल रखें कि एक ही साइड पे, क्योंकि लॉक इसके एक ही साइड पे होते हैं। तो ये लॉक करके इसको सिर्फ आपने, क्योंकि सब कुछ किया हुआ है, सिर्फ उस वक्त तक अंदर लगाना है कि जब तक आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा कि ये लॉक हो गया है, ये लॉक हो गया है। ठीक है सर, तीसरा जो है वो ब्लू और वाइट है। ये ब्लू और ये वाइट की इसमें एक लकीर होती है, मैंने इसलिए मेंशन किया है सिर्फ आपको समझाने की वजह से, वरना आप जिस तरह चाहें इसको कर सकते हैं कि प्रॉपर जहाँ से हमने निकाले थे ये वहीं लग जाएं। ठीक है सर, ये तीसरा वाला जो है हमने ब्लू और वाइट में लगा देते हैं, लॉक हो गया सर। अब ये चौथा वाला जो है वो ग्रीन है, वो 19-20 शेड है, लेकिन हमने अपनी याद दहानी के लिए सिर्फ उसको रखा है, तो ये जो हम ग्रीन लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस तरह पकड़े हुए हैं आप उसको उसी तरह पकड़ते हुए
एक दफ़ा मेक श्योर करके कि हाँ ये सही है, और उसके बाद लॉक करें, वरना मसला कोई नहीं है, फिर दोबारा आपको वो लॉक निकालना पड़ेगा। तो 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा लॉक निकालने से वो कहीं ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करेंगे तो उसको कोई मसला नहीं है, लॉक हो गया। ये हिलता बेशक रहे अंदर से जिस तरह भी है, लेकिन ये लॉक हो गया। और प्रॉपर जो है वो लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर जो है ये उसके साथ जो है आपको तंग नहीं करेगा। इसके बाद जनाब हम ये रेड है 5 वाला, ये प्योर रेड आ गया 5 वाला। इसमें हालांकि वाइट की लाइन है लेकिन मैंने लिखी नहीं थी, इसीलिए कोई मसला नहीं, याद दहानी के लिए था मेरे, ये मुझे तो रोज़ लगाना और निकालना पड़ता है, तो मैंने इसको रेड मेंशन किया था। तो ये जनाब अली रेड लगा देते हैं हम, सीधा यहाँ से देख के लगाएंगे तो बहुत इजी लगेगा ये। ठीक है सर, ये रेड लग गया। इसके बाद ये मैंने इसको ऑरेंज लिखा था, हालांकि रेडिश टाइप ही है, मैंने अपनी तरफ से इसको ऑरेंज लिख दिया था एक याद दहानी के लिए। वैसे तो मुझे तो ज़बानी तार याद हैं ये, लेकिन आपकी सहूलत के लिए बता रहा हूँ मैं कि ये ऑरेंज जो है ये यहाँ आएगा। चलें जी, ये प्रॉपर हो गया काम, इसको अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसके बाद जो है हम आते हैं स्विच पे बिलफर्ज। इसके बाद जो है हम इसको ये तो समझ लें आपने निकाल दिया, ये तो आपने निकाल दिया। इसको आप सेव करके किसी प्रॉपर जगह पे पैक करके रख दें, ये आगे भी काम हो सकता है, काम आए। अभी हमारे पास जो है जो हमारी फ़िटिंग है वो ये वाली फ़िटिंग मौजूद है हमारे पास। ठीक है सर, ये हमारा स्विच आ गया, जहाँ से स्विच लग के और ये वायर जहाँ हमारी आ रही है, हमने इसे जैसे उस वायर उससे कनेक्ट करना है। इसमें एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं देनी, जो देनी है वो इसके अंदर ऑलरेडी जो करंट देना है स्विच से दे दें, या उसी स्विच से दे दें, या न्यू आपके जो इग्निशन स्विच है उससे दे दें, या वो ऑलरेडी तार फारिग हो जाती है जब आप ये न्यूट्रल स्विच जो है ये स्विच जो है सिंगल वाला आप निकालते हैं तो फारिग हो जाती है, तो आप उससे भी इसको कनेक्शन करंट दे सकते हैं। अब इसको जो है हम इसको जो वायर थ्रू है इसको हम इसको दोबारा करते हैं कनेक्ट। ठीक है जी सर, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया है। ये हमारा स्विच है, इसकी लाइट से थोड़ा सा आगे पीछे कर दूँ इसको। ठीक है सर, ठीक है सर, तो कुछ ना कुछ तो आपको समझ आ गया होगा। तो फ़िलहाल हमारे पास बाइक तो जैसे कार है नहीं, तो ये मैं एक बैटरी से ही आपको इसको चेक कराता हूँ। ये तो हो गया इसके कनेक्शन, और ये हो गया हमारा जो हमने अभी सेट किया है, और ये हमने निकाल दिया है। तो इसको प्रॉपर वे से तो इस तरह करते हैं कि जी हम इसको यहाँ देते हैं करंट, जो मैंने कहा कि सिर्फ एक ही तार इस्तेमाल यूज़ होगी इसमें, सिर्फ फ़िलहाल जो है हम एक ही तार यूज़ करेंगे इसकी। बाइक में भी सिर्फ यही यूज़ होनी है, बाकी जो कुछ है वायर टू वायर कनेक्ट टू कनेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी है जिस तरह से मैंने बताया आपको, फिटिंग इसकी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दी है। और पॉजिटिव यहाँ आ गया है, और नेगेटिव हमारा आ गया है ये स्विच। ठीक है सर, तो अब यहाँ डिस्प्ले पे गौर कीजिएगा आप। ये लाइट की वजह से जो है थोड़ा मैं आपको लाइट डिम करके आपको बंद करके चला के दिखाता हूँ आपको। अब आपको शायद क्लियर थोड़ा दिखाई दे, और थोड़ी सी डिम कर देते हैं लाइट। अब आपको शायद क्लियर दिखाई दे, राइट। ये रोशनी इसकी बिल्कुल येलो स्टाइल, ऑरेंज येलो बिल्कुल शार्प है, लेकिन ये थोड़ा सा उसकी वजह से दिखाई दे रहा है। मैं बिल्कुल आपको अंधेरे में करके बंद करके दिखाता हूँ। 0 1 3 2 1 स्विच, या आपको 4 पूरे के पूरे जहाँ जिसके उसके पॉइंट आते हैं, आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपने अगर प्रॉपर वे से तारों को ठीक लगाया है
तो ये जहाँ उसका कनेक्टर आता है आपको 1 गियर पे 1 शो करेगा, 2 पे 2 शो करेगा, 3 पे 3 शो करेगा, जो भी होगा। बहरहाल मैं आपको सिर्फ चेक करा रहा हूँ कि ये 0 भी जल रहा है, इसके बाद ये 5 भी जल रहा है, और जनाब ये 4 भी जल रहा है, 1 भी जल रहा है, 2 भी जल रहा है, और ये इसके सारे करंट पॉइंट जो हैं पॉइंट टू पॉइंट आपको चेक करा रहा हूँ मैं। बिल्कुल अंधेरा कर देते हैं सर, ताकि आपको बिल्कुल इसकी प्रॉपर रोशनी इसकी प्रॉपर वे से नज़र आए। राइट सर, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा आपके बिल्कुल कि सच टू सच, कनेक्ट टू कनेक्ट, वायर टू वायर। वो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि इसमें जो है ये कैसे लगाया जाएगा। राइट सर, ये आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस वायर को निकालने के लिए बाहर। ये मैंने बैटरी से सिस्टम से इसको लगा के आपको चेक करा दिया है, और इसको रखते हैं एक तरफ, और ये मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ एक दफ़ा। आप ये देख लीजिए कि ये आपकी ये पुरानी तारें हैं। ये हमने जो अभी जो इंस्टॉल किया है इसमें ये वो तारें हैं। इसमें ये कनेक्टर टू कनेक्टर है बिल्कुल। ये लास्ट वायर है जो करंट जिसको देना है, वो जहाँ से आपका न्यूट्रल स्विच निकलेगा ये वहीं लगेगा। और जो कुछ बाकी आप देख चुके हैं ये इसको, तो सर ये उम्मीद है ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह प्रॉपर वे से इसको करेंगे। और जब दोबारा भी खोलना हो तो ये आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। इसको इस तरह से स्लाइड करके और ये इसको ऊपर से खींचेंगे तो ये आराम से निकलता हुआ चला जाएगा। यहाँ से आपको कोई बल्ब चेंज करना है, इसका कोई बल्ब चेंज करना है इंडिकेटर का वगैरह का, तो ये कोई बिल्कुल पैक नहीं हो गया, ये पैक सिर्फ यही है। और फिर इसको दोबारा इस तरह से स्लाइड करके वापस कर देंगे। ये कनेक्टर निकालने और लगाने का मैं तरीका आपको बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ। बहुत इजी है, वरना वो वायर काट के और वो जोड़ देते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो प्रॉपर वे है वो मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये कितने आसानी से और इजी वे से लगेगा कि इसको दोबारा से इसको फिट करके और इसके जो है बोल्ट वगैरह लगा दें आप दोबारा से। और इसको ये नीचे वाली फिटिंग के लिए जो है ये तो बाहर जाएंगे, ये तो मीटर के बाहर। इसके लिए निकालने के लिए आप चाहे तो यहाँ से रास्ता बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो बिल्कुल अंदर पैक हो जाता है। ये तो बिल्कुल इसमें से उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। उसके बाद ये लगाने के लिए थोड़ा सा फंसेगा, तो ये वाले होल को, इस वाले होल को, इस होल को आप थोड़ा सा लाइट में थोड़ा सा क्लियर दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। इस होल को थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, या फिर ये प्रॉपर वे से यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। बात एक ही है, जहाँ से भी आप मुनासिब समझें, लेकिन आपको तारों में कहीं काटा पीटी नहीं करनी पड़ेगी, और ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें आपको किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की फ़िलहाल इसको इंस्टॉल करने के लिए किसी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। उम्मीद है अच्छी तरह समझ गए होंगे आप लोग। तो ज़रूर इस चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप इसको, ताकि इसी किस्म की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं आप तक पहुंचती रहें। और हम कोई नई प्रोडक्ट अगर कोई लॉन्च करते हैं इसी 150 के हवाले से, या इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ग्रुप के साथ शेयर कीजिएगा कि ये इंस्टॉल कैसे किया जाएगा। जो अभी तक लोग परेशान हैं कि ये अगर फ़िक्स हो गया तो ये आएगा कैसा, आपने देखा कितनी इजी तरीके से इसको मैं बाहर ले आया हूँ। ठीक है सर, उम्मीद है बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको समझा दिया होगा। पूरी कोशिश की है मैंने आपको कि बहुत सिंपल वे से, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत सिंपल वे से मैं आपको थोड़ा सा इसको कन्वे कर सकूं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ इंशाल्लाह। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बिकॉज़ आइडियाज़ नेवर एंड। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।